नमस्ते। लड़कों, ऐसी लड़कियों से सावधान रहो, नहीं तो रियली में मारे जाओगे। जब मैं ऐसे लड़कों की और ऐसी चीज़ों की स्टोरीज़ देखती हूँ तो मुझे याद आता है कि मैंने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज़ सुनी हैं जहाँ पर किसी लड़की को जला के मार दिया, किसी को दहेज के लिए मार दिया। आज भी होता है बहुत कुछ, है ना। जब मैं लड़कों के बारे में सुनती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि सब जगह पर दोष पता है कब दिया जाता है, कहाँ दिया जाता है, किसको दिया जाता है? पेरेंट्स को। उसके पेरेंट्स ने सुनी नहीं, घर वालों ने सुनी नहीं, मम्मी पापा को वो बोल रहा था, उन्होंने सुनी नहीं। बिल्कुल ऐसे ही लड़कियों के भी केस में होता है, वो बोलती रहती है, वो सुनते नहीं हैं। तो अगर आपके माँ बाप नहीं सुन रहे हैं, जान आपकी चली जाएगी और पीछे से लिखा जाएगा नीचे कमेंट में, इसके मम्मी पापा ने सुनी नहीं, इसके घर वालों ने सुनी नहीं, मेन कल्प्रिट इसके घर वाले हैं। इस जगह पर लिस्ट में छप जाएंगे बस, और आप छपेंगे फोटो में, चाहे लड़के हो चाहे लड़की। तो लड़कों, आज मैं आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, ठीक है। समझो, पहले तो आप अपनी फैमिली को जो भी बातें बता रहे हैं, अगर आप उस लड़की के अंदर कुछ ऐसी चीज़ें देख रहे हैं जो कि आपको थोड़ा सा फील हो रहा है कि कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है, वो लड़की बहुत ज़्यादा सैड सैड सी है। जब भी रिलेशनशिप के आगे शादी की बात जाती है, आपकी शादी होने वाली है, दोनों फैमिलीज मिल रही हैं, लेकिन वो लड़की शादी की बातों को लेकर के उतनी ज़्यादा एक्साइटेड नहीं है। शादी को लेकर के वो थोड़ी सी एकदम से डाउन फील करने लग जाती है, वो एकदम से सैड फील करने लग जाती है, और कहीं ना कहीं आपका माइंड ये वाली बात बोलता है कि भैया कुछ गड़बड़ है। आप अपने घर के अंदर जाकर के बोलते हैं, आप अपनी मम्मी को बोलते हैं, आप अपने पापा को बोलते हैं, आप अपने बड़े भाई बड़ी बहन किसी से जाकर डिस्कस करते हैं, और वो बोलते हैं हाँ तू ऐसे सोच रहा है, ऐसा होता है, लड़कियां ऐसे करती हैं। नहीं, लड़कियां ऐसे नहीं करती। लड़कियां अपनी शादी के लिए, अगर वो उस बंदे से शादी करना चाहती हैं, तो लड़कियां बहुत एक्साइटेड होती हैं। लड़कियां अपनी पूरी की पूरी शॉपिंग की लिस्ट बनाती हैं। लड़कियों को क्या पहनना होता है, क्या मैच करना होता है, वो हर एक चीज के लिए उतावली रहती हैं। लड़कों से कहीं ज्यादा वो उतावली रहती हैं। लेकिन अगर वो शादी को लेकर के उतावलापन नहीं दिखा रही हैं, और आपके माइंड के अंदर ये वाली बात आ रही है भैया कुछ गड़बड़ है, तो डेफिनेटली भाई मेरे कोई गड़बड़ है, बी केयरफुल, ठीक है। लड़की अगर आपको बैठ करके अपने एक्स का रोना रो रही है, बार बार वो एक्स की बात करती है, किसी न किसी तरीके से वो एक्स को बीच में लेके आ जाती है, कभी कंपैरिजन में, कभी उसके अंदर ये अच्छा था, कभी वो विक्टिम खेल जाती है, एक्स का नाम लेती है लेकिन वो विक्टिम हो जाती है कि वो बहुत बड़ी विक्टिम रही है, उसके एक्स ने ऐसा कर दिया तो तुम तो नहीं कर दोगे। कुछ 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 ऐसा चल रहा है, बट एक्स चल रहा है, तो बिलीव मी उसके इमोशंस में अभी भी एक्स चल रहा है। अगर आपकी ऐसी लड़की से शादी पक्की हो रही है, देन प्लीज बी केयरफुल। उसके दिल में, दिमाग में, इमोशंस में अभी भी एक्स है, प्लीज। ऐसे में परिवार नहीं भी सुन रहा ना, आपको फोटो में नहीं टंगना ना, आपको फालतू की नेगेटिविटी नहीं चाहिए ना, आपको एक अच्छी स्मूथ ब्यूटीफुल लाइफ चाहिए ना, आगे एक अच्छी वाइफ के साथ अच्छी वाली लाइफ चाहिए ना, ये सब नाटक में मत फंसना। उन मैडम को बोलो, मैडम आप प्लीज़ पूरी तरीके से अपने एक्स में से निकल जाइए, उसके बाद आप किसी लड़के से शादी करिएगा। मैं जा रहा हूँ। अपने मम्मी पापा को चाहे कुछ भी हो बोल करके इस शादी के लिए मना कीजिए, मना कर दीजिए। नहीं करना चाहते आप शादी, वो नहीं मान रहे, अभी लड़ लीजिए, क्योंकि मौत के बाद कोई नहीं लड़ सकता। मौत के बाद कोई बोलने नहीं आ रहा, आप कुछ बोल नहीं सकते। आज जितनों की भी हम डेथ सुनते हैं, चाहे हम मेल की सुने चाहे हम फीमेल की सुने, उनके पीछे से लोग आकर के बोल रहे हैं, उनके पीछे से घर वाले रो रहे हैं। लेकिन जब वो बोल रहा था तब उसकी कोई नहीं सुन रहा था, तो अभी जीते जी तो आप ही को सुननी पड़ेगी ना। हर लड़की एक जैसी नहीं है, सब वैसा नहीं है। अच्छी से अच्छी, बढ़िया से बढ़िया लड़कियां हैं, बढ़िया से बढ़िया लड़के हैं इस दुनिया में। बहुत अच्छे तरीके से वो लोग अपनी अपनी मैरिड लाइफ को जी रहे हैं। लड़की के अगर टॉक्सिक पैटर्न्स आपको शुरू में ही दिख रहे हैं, शादी के पहले ही दिख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि भैया लड़की बेहद टॉक्सिक है, आपको समझ आ रहा है, आप ऑलरेडी डिप्रेस्ड हो चुके हैं, शादी पे मंडप पे जाने के पहले आप डिप्रेस्ड हैं, आपकी तबीयत खराब हो रही है, आपको परेशानी हो रही है, आप बोलने में झिझक रहे हो कि एक लड़की के बारे में मैं बोलूं कैसे, सुनते तो है नहीं मेरे घर वाले। अपने आप को बोलो और अपने लिए स्टैंड लो, अपने लिए स्टैंड लो। ये गलतियां लड़कियों ने की हैं आज तक, हजारों हजार साल से लड़कियां ये गलतियां करती आ रही हैं, सैकड़ों साल से लड़कियां। मैं जब से पैदा हुई हूं मैंने पता नहीं कितने लड़कियों के मरने के केस सुन लिए थे, अब मैं सुन रही हूँ लड़कों के मरने के केस। पता नहीं, मेरे को याद भी नहीं है, मैं डर गई थी, मैं जब बच्ची थी ना मेरी एकदम रूह कांप गई थी, यार लड़कियों को इस तरीके से मार दिया जाता है, क्योंकि तब उनके घर वालों ने नहीं सुना था।
फाइनली यही वाली बात हो गई कि लड़की के घर वालों ने नहीं सुना, उसके माँ बाप को वो बोले जा रही थी, बताई जा रही थी। ऐसी अभी लड़के बताए जा रहे हैं अपने माँ बाप को, वो सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। नहीं, उन्होंने तो बढ़िया लड़की चुन ली है, अपनी कास्ट की है, अपनी बिरादरी की है, अपनी समाज की है, चाचा ताऊ मामा काका बुआ नानी सब ने पसंद कर लिया है। अब यहाँ पर तो हम शादी करेंगे ही। अब हम क्या करें, एंगेजमेंट हो गई है, पूरे के पूरे समाज में ढिंडोरा पिट गया। अब मैं कैसे बोलूं? यहाँ पर भी लड़के बेचारे चुप हो जाते हैं, नहीं बोल पा रहे। और मैं यहाँ दोनों की बात कर रही हूँ यार, बात समझने की आप लोग कोशिश करना कि जो लड़के इन सारी चीज़ों को अवॉइड करते हैं और ये सोचते हैं कि नहीं आगे जाके ठीक हो जाएगा, आगे जाके ठीक हो जाएगा, अभी ठीक होना चाहिए। अभी आपका प्रेजेंट आपको देखना चाहिए, लड़की कैसी है, लड़की किस तरीके से बात करती है, लड़की की लाइफ में उसका एक्स कितना है, लड़की के दिमाग में उसका एक्स कितना है। पूछिए लड़की से, आराम से बात कीजिए, समझिए, उसके एक्साइटमेंट को देखिए, फील कीजिए कि वो कितनी ज़्यादा एक्साइटेड है आपके साथ शादी करने के लिए, आपकी फैमिली में अपनी फैमिली का कितना ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है, कितना इन्वॉल्वमेंट शो कर रही है अपने इमोशंस का आपके साथ में, कितना आपको फील करवा रही है कि यस वो बहुत खुश है आपके साथ में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो मन दबा के शादी करें। मेरे पास इतनी सारी लड़कियां आती हैं, वो मुझे बोलती हैं हमारे मम्मी पापा ने हमें बिना बोले हमारी एंगेजमेंट फिक्स कर दी, हम बोलना चाहते हैं, हम उन्हें बोल चुके हैं कि हम किसी और से प्यार करते हैं, लेकिन ये हमारी बात ही नहीं सुन रहे। और वहां पर भी जाने के पहले हमें ये बोल दिया गया खबरदार अगर तूने अपनी बात यहाँ पर किसी को भी जाकर के बताई तो। अब वो जागती है लड़की, वहां पर जाकर के उसकी जबरदस्ती मुंह बांध करके उसकी शादी करवा देते हैं। और फिर शादी के बाद, शादी के पहले वो लड़की दिखा रही होती है, अपनी सैडनेस दिखा रही होती है, अपने इमोशंस दिखा रही होती है, अपना गया गुजरा मरा हुआ एक्साइटमेंट दिखा रही होती है। वो ये बता रही होती है मुझे नहीं करनी है तुमसे शादी। बहुत बार उसका खुद का गला दबा हुआ होता है। मैं यहाँ पर लड़कियों को वो नहीं कर रही हूँ, प्लीज़ ये मत समझना कि मैं उनको डिफेंड कर रही हूँ यहाँ पर, नहीं बिल्कुल नहीं। मैं ऐसी लड़कियों के 100% अगेंस्ट हूँ जो जाकर के किसी की जान ले रही है। यह अधिकार किसी को नहीं है इस दुनिया में, ना लड़के को ना लड़की को, किसी को नहीं है। और लेकिन अगर कोई लड़की ऐसा कर रही है तो वो पहले आपको बहुत सारे सिग्नल दे रही है। बिल्कुल ऐसे ही लड़कों के भी केस में होता है। अगर कोई लड़का ऐसा कर रहा है वो पहले से आपको ऐसे ऐसे सिग्नल देगा, वो कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा आपको, कुछ ना कुछ करेगा। बिल्कुल वैसे ही है एक लड़की भी। आप लोग समझने की कोशिश ही नहीं करते हो। लड़की सामने से बोल रही है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, लड़की इंटरेस्टेड नहीं हूँ नहीं बोल रही है, वो अपने बिहेवियर में दिखा रही है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, फ़ोन नहीं करती है, आपसे बात नहीं करती है, आपको ठीक से टाइम नहीं देती है, एज ए पार्टनर अभी से उसने आपको ट्रीट करना नहीं शुरू करा। अरे यार आपको मैं एक बात बताऊं, मैं खुद एक फीमेल हूँ। जब एक लड़की को समझ में आ जाता है कि मुझे मेरे इस पार्टनर से शादी करनी है, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट लव मैरिज ओनली, है ना, मैं सिर्फ मैरिज की बात कर रही हूँ, लव मैरिज हो चाहे अरेंज मैरिज हो। जब एक फीमेल को पूरी तरीके से वो श्योर होती है कि मुझे इस बंदे से शादी करनी है, चाहे वो लव हो चाहे वो अरेंज हो, उसका एक्साइटमेंट लेवल बहुत ऊपर होता है। वो श्योर होती है उस बंदे के लिए, वो उसको उसी दिन से अपना सब कुछ मान लेती है, वो अपना प्यार जताती है उसको। वो उसका होने वाला पति है जिसके साथ वो आगे वाली पूरी जिंदगी जिएगी, जिसके वो बच्चे पैदा करेगी। आप लोग समझो उसके साथ उसका कितना इमोशनल बॉन्ड उसी टाइम हो जाता है जब उसके लिए ये डिसाइड हो जाता है कि मुझे इससे शादी करनी है, मेरी इससे शादी हुई है, मेरी इससे शादी फिक्स हो रही है, मेरे पेरेंट ने की है या मैंने खुद ने अपनी पसंद से की है, वॉट एवर। लेकिन वो सारे इमोशंस उसके पहले ही निकल करके आते हैं। हम लड़कियां बनी ही इस तरीके की हैं कि हम अपने इमोशंस को ऐसे छुपा नहीं सकते। अगर मैं सैड हूं ना, मैं सैड हूं, अगर मैं दुखी हूं, मैं परेशान हूं, मेरा मन नहीं है आपसे शादी करने का, वो आपको मेरे चेहरे पे दिख जाएगा, मेरी बातों से दिख जाएगा। या हर लड़की की कहानी बोल रही हूं आपको मैं। अगर आपको कहीं पे भी दिख रहे हैं ना ऐसे वाले रेड फ्लैग्स, दूर हो जाओ। लड़की बहाने ही बनाती रहती है, लड़की बहाने ही बना रही है। आपसे बात हो रही है, वो कोई ना कोई बहाना लेकर के बैठ गई है। आपसे बात ना करने का बहाना, आपसे ना मिलने का बहाना, शॉपिंग की लिस्ट पर अपना बहुत ज़्यादा ध्यान ना देने का बहाना। आप लोगों ने कोई एंगेजमेंट के बाद जैसे नॉर्मली लोग ग्रुप बना लेते हैं, उस ग्रुप के अंदर अपना पूरा जोश नहीं दिखा रही है वो, यहाँ पर भी वो बहाने बनाती है, यार मैं बिजी थी, मेरी लाइफ में ये था। लड़कियां ऐसे नहीं करती, लड़कियां खुश होती हैं।
क्योंकि लड़कों के घर में लड़की आ रही होती है, लेकिन ये लड़की का ही दूसरा संसार बन रहा होता है, तो वो उसका खुशी से स्वागत करना चाहती है, वो उसके अंदर खुशी से जाना चाहती है। और अगर वो नहीं जा रही है ना, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा रेड फ्लैग है, बहुत बड़ा रेड सिग्नल है जो लड़कों को दिखाई दे रहा होता है। उसके पेरेंट्स को भी बहुत बार लड़के बोलते हैं, वो नहीं सुनते, वो नहीं सुनते, वो ना सुने, आप तो मरने से बचिए, आप मना कर दीजिए, उन्हें बुरा लगेगा लग जाए, सोसाइटी में बुरा लगेगा लग जाए, चाचा मामा ताऊ काका सबके सब बाद में बुराई करेंगे, कोई बात नहीं, जिंदगी तो करेंगे, मरेगा फिर वो यही करेंगे, हाय बेचारा हाय बेचारी, हाय बेचारा हाय बेचारी, बस यही करेंगे। कम से कम आप मरने से तो बच जाओगे। इसलिए आप लोगों को ये समझना होगा, सब लड़के लड़कियां बराबर नहीं हैं, सब लड़के गंदे नहीं हैं, सब लड़कियां गंदी नहीं हैं, सब लड़के अच्छे नहीं हैं और सब लड़कियां भी अच्छी नहीं हैं, ठीक है। और कई बार उनके इमोशंस को बुरी तरीके से कुचल के सप्रेस्ड करके खुद के ही परिवार के द्वारा उनको वो कंडीशन तक भी पहुंचा दिया जाता है। और इसमें जो लोग निग्लेक्ट कर रहे होते हैं वही बेचारा बेचारी करते हैं बाद में। मत करो, खुले दिल दिमाग से देखो, ये जीवन और मौत का सवाल है भैया। ये शादी जो हो रही है ना, जीवन और मृत्यु का सवाल है। मुझे ध्यान दे करके शादी करनी है, बंदा कितना इंटरेस्टेड है, बंदी कितनी इंटरेस्टेड है, मुझे तभी शादी करनी है। सुना होगा ना, मैंने तो बहुत सुना था, बचपन में मैं सुनती थी, उस लड़की के पेरेंट्स की गलती है, लड़की बोल रही थी, लड़की बता रही थी। अभी भी मैंने एक केस सुना था, लड़की फ़ोन पर बोल रही थी, उसकी चैटिंग भी निकल करके आई है जहाँ पर वो बोल रही थी। ऐसे ही यहाँ पर मैं लड़के का भी सुन रही हूँ, लड़का बोल रहा है यार मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। क्या है, आप घर वालों को बाद में बेचारा बेचारी करने के लिए आप लोग आते हो क्या? और आपके घर वाले अगर नहीं सुन रहे हैं ना, तो आप कम से कम अपने आप को बेचारा बेचारी करवाने के लायक मत छोड़ो, स्ट्रांग हो जाओ, बोलो नहीं करनी यार, कोई बात नहीं, नहीं सही लग रहा मुझे सही फीलिंग नहीं आ रही, मुझे सही वाइब नहीं आ रही, बंदी में ये प्रॉब्लम लग रही है, बंदे में ये प्रॉब्लम लग रही है, छोड़ो, कम से कम जिंदा रहोगे, ठीक है। प्लीज बॉयज, मुझे किसी मेल का ही कमेंट आया था कि जिस तरीके से लड़के से मर रहे हैं, आप उसके ऊपर बात कीजिए। जान तो जान है यार, ह्यूमन तो ह्यूमन है ना, लेकिन हमारी थोड़ी सी ऐसा लैक हो जाता है अवेयरनेस के ऊपर, हम अवेयर नहीं होते और बाद में हम फिर ये करते हैं, जिसके पीछे बेचारा बेचारी हो रहा है वो तो सुनने के लिए भी नहीं रह गया इस दुनिया में, पर उसको सब कुछ फील हो रहा था। आप खुद सोचो ना, हमें बुखार आने के पहले इंट्यूशन आ जाता है यार, हमारी तबीयत खराब होने लगती है, बॉडी पहले से हमें बोलना शुरू कर देती है, हमारी मौत से पहले नहीं पता चल रहा होगा हमको, हमारी लाइफ में इतना बड़ा बवंडर घटने वाला है, हमको बिल्कुल इंट्यूशन नहीं आ रहा होगा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान की इंट्यूटिव पावर इतनी ज़्यादा स्ट्रांग है ना कि वो उसके ऊपर ध्यान नहीं देता। समटाइम्स हम खुद से रेड फ्लैग को गले लगाते हैं और फिर बोलते हैं ओह ये हो गया, सामने वाले ने ये बोला था, लो बाद में पुलिस ऐसे चैट निकाली, पुलिस ने ऐसे ऐसे कॉल रिकॉर्ड निकाली, सब कुछ बोला जा रहा था, सब कुछ दिखाया जा रहा था, क्यों सर मारना है वहां पे? नहीं जाना है ऐसी लड़कियों के साथ में, नहीं करनी है ऐसी लड़कियों के साथ शादी, दूर हो जाइए। प्लीज अपनी अपनी जान बचाइए यार। आप मेल हैं फीमेल हैं, जस्ट प्रोटेक्ट योर सेल्फ। आप सबको इंट्यूशन आ रही होती है, सबको सब कुछ पता चल रहा होता है। और लड़कियों के लिए मैंने जो बातें बताई है ना, वो सचमुच में हर एक लड़की बोलेगी कि ये बिल्कुल सही बोल रही है। अगर ऐसा कुछ भी है ना, दैट मीन्स कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है भैया, नहीं सॉरी, मना कर दो, घर वालों को मना कर दो और स्ट्रांग हो जाओ, थोड़ा डिसीजन लिया करो स्ट्रांग। जहां आपको लग रहा है कि नहीं सेट बैठ रहा है, नहीं सेट बैठ रहा है, नई फीलिंग आ रही है, नहीं आ रही है, नई वाइब आ रही है, नहीं आ रही है, चलो वाइब मैच करने की कोशिश करते हैं, करो, 1 महीना करो, 2 महीना करो, उसके ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ लग रहा है हो ही नहीं रहा है, बहुत सर पटक लिया मैंने, अब मैं जा रहा हूँ दूर, हो जाओ दूर, जान बचाओ अपनी, क्योंकि घर वालों ने तो किसी को भी नहीं छोड़ा। लड़कियों की मुंडी के ऊपर सर पे पैर रख करके बोलते हैं अपना प्रेमी छोड़, क्योंकि वहां पर कास्ट इशू है, वहां पे ये इशू है, वहां पे हमारी बिरादरी का प्रॉब्लम है, अब उसके पास जा। फिर वो कहती है ओके मैं तुम्हें रंग दिखाती हूँ, और वो इस बीच में इस लड़के को सब बता रही होती है, इनडायरेक्टली बोल रही होती है समटाइम्स। प्लीज यार प्रोटेक्ट योर सेल्फ।
आपकी लाइफ प्रीशियस है, इम्पॉर्टेंट है। ऐसे मत करो, बाद में सुन के बहुत पेन होता है, दर्द होता है और लगता है इसके घर वालों ने नहीं सुना, और सुना क्या, तुमको नहीं समझ में आया। मुझे अगर पता चल रहा है कि बंदा ऐसे कर रहा है, बंदी ऐसे कर रही है, तो मैं क्यों अंधे हो जाऊं बाद में फोटो पे लटकने के लिए। रियली ये बेचारा बेचारी करते रहेंगे सारी सोसाइटी आकर के। कोई नहीं है वो 4 लोग जिनके बीच में फैमिली इज्जत बचाने के लिए खड़ी हुई है। कोई नहीं है वो 4 लोग, नहीं आते ये 4 लोग, इनको कोई मतलब नहीं है। आपको अपनी लाइफ से मतलब होना चाहिए। इसलिए रेड फ्लैग्स को आंख पे पट्टी बांध करके आगे चलने का वो जो बना रखा है ना, इसे बंद करो। नहीं सुन रही फैमिली, नहीं सुन रही, कोई बात नहीं, हम सुनेंगे अपने दिल की बात, ठीक है। कम से कम जिंदा तो रहेंगे। अपना अपना रखिए ख्याल, अपने आपसे कीजिए ढेर सारा प्यार, ताकि अट्रैक्ट करें ढेर सारा प्यार।